नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर, जहां मैं किताबों से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ है या फिर किताबों के साथ आप एक ख़ास किस्म का लगाव महसूस करते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ममता कालिया जी की किताब बेघर के बारे में। तो पहले मैं बात करूँगा इस किताब की कहानी के बारे में और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे ये किताब क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उसके बाद मैं इस किताब में से मेरे जो बेहद पसंदीदा कुछ अंश हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफ़र। अगर कहानी की बात करें तो कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक पंजाबी युवक परमजीत की, जो कि एक देसी ढर्रे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और तभी उसकी नौकरी लग जाती है बम्बई में। और जब वो बम्बई जाता है तो उसके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आते हैं और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है बम्बई में। और काफ़ी समय तक इस अकेलेपन से जूझने के बाद उसकी ज़िंदगी में आती है एक लड़की संजीवनी, और वो और संजीवनी काफ़ी जल्दी एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से परमजीत संजीवनी से घृणा करने लगता है, और ना सिर्फ घृणा करने लगता है बल्कि वो उससे अपने सारे संबंध तोड़ लेता है। अब ये क्या वजह है जिसकी वजह से परमजीत संजीवनी को छोड़ देता है? ये जो वजह है यही उस उपन्यास का टर्निंग पॉइंट है, और मुझे लगता है कि यही वो केंद्रीय बिंदु है जिसको रोशनी में लाने के लिए ये उपन्यास लिखा गया है। तो ये क्या वजह है ये जानने के लिए आप उपन्यास पढ़िएगा। संजीवनी से दूर होने के बाद में परमजीत एक बार फिर बहुत अकेला हो जाता है, और इस बार इस अकेलेपन से बचने का तरीका वो ये ढूंढता है कि वो अपने घर वालों को लिख देता है कि वो जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे। वो शादी करने को तैयार है और बहुत ही जल्द उसकी शादी एक रमा नाम की लड़की से हो भी जाती है। रमा एकदम घरेलू औरत है और वो मानसिक तौर पर बिल्कुल जड़ है। वो अपने घर बार को ही अपनी दुनिया समझती है और छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ती है। ना सिर्फ उसकी सोच का दायरा छोटा है बल्कि उसकी सोच भी छोटी है, और उसकी जो भी सोच है या चीज़ों के प्रति उसका जो भी दृष्टिकोण है वो उसमें कोई बदलाव करना भी नहीं चाहती। और उसे लगता है कि उसका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर चलाना, और अपनी घर गृहस्थी को लेकर वो इतनी कंजर्वेटिव है, वो इतनी अग्रेसिव है कि उसमें उसे परमजीत की भी दखलंदाजी पसंद नहीं। इस सब से परमजीत को लगता है कि उसका संसार एकदम सिकुड़ रहा है, उसके सारे दोस्त यार छूट रहे हैं, और बाल बच्चे होने के बावजूद, घर गृहस्थी होने के बावजूद वो खुद को एकदम अकेला पाने लगता है। और इस बार उसके पास इस अकेलेपन से बचने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। तो इसीलिए घर गृहस्थी वाले बेघर की कहानी है इस किताब में। कहानी की मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो वो ये है कि हम पुरुष स्त्रियों को लेकर बहुत सारे मापदंड अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, और स्त्रियों को लगातार उन मापदंडों पर खुद को साबित करते रहना पड़ता है। जैसे अगर इस किताब के दो किरदारों की बात करें तो वालिया और विजया हैं। वालिया की यहाँ विजया टाइपिस्ट है और वो दोनों साथ में रहते भी हैं। और वालिया विजया के साथ रहता तो है मगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता, और वो इसका बहाना ये देता है कि एक टाइपिस्ट के लिहाज से विजया बहुत ज़्यादा योग्य है मगर वो उतनी सुंदर नहीं है जितना एक पत्नी को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें वालिया अकेला नहीं है। हम सभी की अपने दिमाग में एक पत्नी की एक छवि होती है कि वो कितनी सुंदर होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की औरतों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, और हम सभी ये चाहते हैं कि जिस औरत से भी हमारी शादी हो वो उन सभी अपेक्षाओं को पूरा करे जो कि संभव नहीं है। और इसलिए ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुछ साल पहले जब मेरे बहुत सारे दोस्त शादियाँ कर रहे थे तो हम सब हमेशा यही बातें करते रहते थे कि अंग्रेजी टीवी सीरीज़ या फिल्में देख देख के या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की या अपने सीनियर्स की बीवियाँ देख देख के हम सब ने अपने दिमाग में अपनी बीवियों की एक छवि बना ली थी जिसका ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। हम सब चाहते हैं कि हमारी बीवी नए ज़माने के हिसाब वाली हो मगर साथ में संस्कारी भी हो, वो जॉब तो करती हो मगर साथ में घर गृहस्थी भी संभाले, वो नए ज़माने के सारे तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो मगर साथ साथ में हमारे माता पिता की सेवा भी करे। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम अक्सर निराश ही होते हैं। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि हम उनसे अपेक्षाएं तो आज के ज़माने के हिसाब से करते हैं मगर उन्हें जो हक और अधिकार हम देना चाहते हैं वो 50 साल पुराने ज़माने के हिसाब से देना चाहते हैं। और यही इस उपन्यास में परमजीत के साथ होता है। जब उसे संजीवनी मिलती है तो उसे संजीवनी बहुत अच्छी लगती है, और जो भी वो चीज़ें एक लड़की में ढूंढ रहा होता है वो सब उसे संजीवनी में मिलती हैं, और वो खुद को बहुत खुशकिस्मत भी पाता है।
लेकिन सिर्फ एक वजह से वो संजीवनी को छोड़ देता है। और जब वो बाद में रमा के साथ जी रहा होता है, जब वो कुढ़ रहा होता है और जब वो अपने अस्तित्व को सिकुड़ता हुआ पाता है, तभी भी उसे संजीवनी को छोड़ने का दुख नहीं होता है। और वो रमा को अक्सर बोलता है कि वो रूढ़िवादी है, पर अगर देखा जाए तो कई स्तरों पर परमजीत खुद रूढ़िवादी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी, चाहे कितना ही मॉडर्न होने का दिखावा करते हो, हम सब पुरुष भी कई स्तरों पर रूढ़िवादी हैं। और अगर किताब की लेखन शैली की बात करें तो किताब की भाषा बहुत सरल है और आप एक लय में, एक रफ्तार में पूरी किताब को पढ़ते चले जाते हो। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं उन लेखकों की बहुत इज्जत करता हूं जो सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बनावटी या सजावटी भाषा के पीछे वो छिपते हैं जिनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता है, जिनकी बात में दम होता है, जिनके पास कहने के लिए कुछ होता है, वो अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि सरल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और मेरा जो अगला पॉइंट है वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि ममता कालिया जी ने भले ही इस किताब में भाषा बहुत सरल इस्तेमाल की हो, मगर उनकी नज़र बहुत तेज है, उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत कमाल की हैं और हर किरदार से जुड़ी हुई हर एक चीज़ का उन्होंने इतनी बारीकी से ब्यौरा दिया है कि जो किरदार अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने आया था, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे बहुत पहले से जानते हो। और इसीलिए परमजीत, संजीवनी और रमा के अलावा विजया, वालिया और केकी जैसे किरदारों को आप पहचानने लगते हो। इस उपन्यास के बारे में एक और खूबसूरत बात यह है कि जिस दौर का ये उपन्यास है, उस दौर के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में और उन जगहों के बारे में ममता कालिया जी ने खूब लिखा है। तो इसीलिए ये उपन्यास ना सिर्फ उन किरदारों की कहानी है, बल्कि ये उस समय की भी कहानी है जिस समय में ये किरदार जी रहे थे। जैसे कि ममता जी ने मुंबई की लोकल का, उसके स्टेशंस का, उसके रेस्टोरेंट्स का, लोकेलिटीज़ का, समंदर का, बसों का भरपूर जिक्र किया है। और ऐसे ही बहुत सारी जगह पर हमें दिल्ली के बारे में, दिल्ली में जो लोग रहते थे उनके बारे में, उनकी रीति रिवाजों के बारे में जानने का मौका मिलता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगे कि ममता जी कहानी के बीच में यहाँ वहाँ की बातें कर रही हैं, मगर मुझे ये यहाँ वहाँ की बातें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे हमें उस समय और उस समाज के बारे में जानने का मौका मिलता है जिसमें हमारे ये किरदार जी रहे हैं। और जितनी बारीकी से ममता जी इन ब्यौरों को पेश करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस किताब का हाई पॉइंट है। और इसीलिए इस किताब में से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। इस शहर में परमजीत ने लड़कियों के हुजूम देखे थे। कभी कभी उसे लगता जैसे सारे हिंदुस्तान की खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ इकट्ठी हो गई हैं, हर लिबास में, हर रंग की लड़कियाँ। लड़कियों पर फैशन सवार था। अचानक देखने में आता कि सभी लड़कियों ने चूड़ीदार पायजामे और कुर्ते पहने हैं, और अचानक देखते हैं कि उसकी जगह मिनी स्कर्ट ने ले ली है। अचानक लड़कियां गहरे रंग की लिपस्टिकें लगाने लगती और अचानक ही शोक लिपस्टिकें आउट ऑफ डेट हो जाती और उनकी जगह त्वचा के रंग की लिपस्टिक चल पड़ती। अचानक लड़कियां आंखों में काजल डालती और अचानक ही बंद कर देती। परमजीत को लगता जैसे सभी लड़कियों के बीच एक गुपचुप मंत्रणा चल रही है। जब परमजीत संजीवनी को पहली बार देखता है तो उसके बारे में क्या सोचता है? वह एक भूरी लड़की है, उसके बाल अस्त व्यस्त रहते हैं, फिर भी वह शालीन लगती है। वह चश्मा लगाती है, फिर भी ध्यान आकर्षित करती है। वह मेकअप नहीं करती, फिर भी आधुनिक लगती है। उसे देखकर सीटी बजाने का नहीं, टाई का नॉट ठीक कराने की इच्छा होती है। तो ये था मेरा वीडियो, और अगर आपको ये किताब खरीदनी हो तो इसे खरीदने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा, और इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो मेरे वीडियोज़ देखते रहते हैं कि जब भी कोई कमेंट करता है तो मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और मेरे वीडियोज़ का जो कमेंट सेक्शन होता है वही वो इलाका है जहाँ मुझे उन लोगों के साथ में जुड़ने का मौका मिलता है जो मेरी ही तरह किताबों से बहुत सारा प्यार करते हैं। तो इसीलिए मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास भी वक्त है तो आप मेरे ये दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं।